रात के साये ऑफिस की दीवारों पर लंबे हो रहे थे। दृष्टि की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, पर काम का बोझ और पैरों का दर्द उसे थकने नहीं दे रहा था। अपना आखिरी काम निपटाकर वह धीरे धीरे कैफेटेरिया की ओर बढ़ी। नियम सख्त था, खाना सिर्फ कैफेटेरिया में ही खाया जा सकता था। वह विशाल हॉल जो कुछ देर पहले अभय और उसके दोस्तों के ठहाकों से गूंज रहा था, अब एक अजीब सी शांति में डूबा था। दृष्टि एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने झिझकते हुए अपना वह साधारण सा घर का बना देसी टिफिन खोला। उसकी खुशबू हवा में घुलने ही वाली थी कि आदि चेहरे पर एक नर्म मुस्कान लिए उसके पास आया। हेलो मिस। आदि की आवाज़ में एक अपनापन था। उसे बॉडीगार्ड्स के जरिए उस खौफनाक हादसे की खबर मिल चुकी थी। उसने फिक्र से पूछा, क्या अब आप ठीक हैं? उस रात जो हुआ, उसके बाद आपका यहाँ आना हिम्मत की बात है। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से अपना सिर हिला दिया। उसकी खामोशी आदि के दिल को छू गई। आदि ने फिर पूछा, आपके लिए क्या लाऊं खाने में? हमारे पास आज रात के मेनू में काफ़ी कुछ खास है। दृष्टि ने अपने टिफ़िन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं खाना साथ लाई हूँ, क्या आप बस इसे गर्म कर सकते हैं? आदि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने टिफ़िन में रखी सादी रोटियों, आलू की सब्जी और अचार को देखा। पर मिस, यहाँ इतना बेहतरीन खाना मौजूद है, फिर आप घर से क्यों लाईं? क्या आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आता? दृष्टि ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी नाइट शिफ्ट है, तो आप सिर्फ मेरे अकेले के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को एक्स्ट्रा काम करना पड़े। आदि की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरा काम है मिस, और इसी बात की मुझे सैलरी मिलती है। पर आपकी ये सोच, इस ऑफिस में बहुत कम लोगों के पास है। आदि टिफ़िन लेकर गया और कुछ ही देर में उसे गर्म करके वापस ले आया। दृष्टि ने प्यार से कहा, आप भी बैठ जाइए। आदि एक पल के लिए ठिठक गया। आज तक इस आलीशान ऑफिस में किसी ने उसे अपने साथ बैठने को नहीं कहा था। सब उसे सिर्फ एक वेटर या सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। दृष्टि के इस बर्ताव ने आदि के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। दृष्टि ने अब भी खाने का पहला निवाला लिया ही था कि अचानक कैफेटेरिया का पिछला दरवाज़ा खुला और 10-12 मर्द अंदर दाखिल हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज और देखने का अंदाज ऑफिस के बाकी लोगों से अलग था। दृष्टि ने हैरानी से आदि की तरफ देखा। ये लोग कौन हैं? क्या ये भी इसी बिल्डिंग में काम करते हैं? आदि ने उन लोगों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बताया, नहीं मिस, ये बगल वाली बिल्डिंग के लोग हैं। वो बिल्डिंग भी अभय सर की ही है, पर उसके 2 फ्लोर रॉबिन सर के पास हैं। ये उन्हीं का स्टाफ है। दृष्टि की भौहें तन गईं। तो ये लोग दूसरी बिल्डिंग से यहाँ आते हैं? हाँ मिस, आदि ने उठते हुए कहा। पीछे वाला कॉरिडोर सीधा उस बिल्डिंग तक जाता है। इन्हें सिर्फ यहाँ कैफेटेरिया में आकर खाना खाने की परमिशन है। मैं अभी आता हूँ इनका ऑर्डर लेकर। जैसे ही आदि उन लोगों की तरफ बढ़ा, दृष्टि ने गौर किया कि उन 10-12 लोगों में से कुछ की नज़रें बार बार उसके टिफ़िन और उसकी तरफ घूम रही थीं। उनके चेहरों पर वो प्रोफेशनल चमक नहीं थी। कैफेटेरिया का माहौल अब बदल चुका था। आदि जैसे ही उन 10-12 लड़कों के पास पहुंचा, हवा में बदतमीजी की गूंज सुनाई देने लगी। आदि ने पेशावर अंदाज में पूछा, हेलो सर, बताइए आपके लिए क्या लाऊं? उनमें से एक लड़का, जिसकी आंखों में गंदगी भरी थी, टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, खाने का बाद में बताएंगे, पहले ये बता कि ये पटाखा कौन है? दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लग रही है। वैसे तो इस ऑफिस में बारूद की कमी नहीं, एक से एक आइटम बम है यहाँ, पर ये फुलझड़ी भी कुछ कम नहीं लग रही। आदि का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और सख्त आवाज़ में कहा, जिस काम के लिए आए हो वो करो, वरना अभी व्योम सर को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सुनते ही उस लड़के ने आँव देखा न था, झपट कर आदि की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि लगा अभी हाथपाई शुरू हो जाएगी। तभी उसके एक साथी ने बीच बचाव किया और हंसते हुए बोला, अबे रहने दे यार, छोड़ इसे। और तुम? उसने आदि की नेम प्लेट पढ़ी। आदि जा और हमारे लिए खाना लेकर आ। आदि गुस्से से तमतमाता हुआ किचन की ओर बढ़ गया।
जहां 10 कर्मचारी सफाई कर रहे थे। उसने खुद को संभाला और आदेश दिया, 10-12 लोगों का खाना तैयार करो। उधर दृष्टि की हालत खराब हो रही थी। उसे महसूस हो गया था कि ये लोग ठीक नहीं हैं। उसने अपना टिफिन जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहा ताकि वह वहाँ से भाग सके, लेकिन उन दरिंदों की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही दृष्टि उठने वाली थी, 2 लड़के आकर उसकी मेज़ पर जम गए। एक ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, हेलो ब्यूटीफुल। दृष्टि की रूह कांप गई। उसने हैरान होकर पूछा, जी आप मुझे बोल रहे हैं? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अरे इसकी आवाज़ तो बड़ी मीठी है, बिल्कुल शहद जैसी। देखते ही देखते वह पूरा झुंड दृष्टि की मेज़ के चारों तरफ जमा हो गया। दृष्टि घबराकर जैसे ही अपनी सीट से खड़ी हुई, एक लड़के ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सीट पर पटक दिया। दृष्टि की आंखों में खौफ तैरने लगा। उधर कैफेटेरिया के उस प्राइवेट रूम में अभय और उसके दोस्त खाना खा रहे थे। अचानक बाहर से बढ़ते हुए शोर को सुनकर अभय की भौहें तन गईं। उसने व्योम की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, व्योम जरा वो पर्दा हटाना। व्योम ने जैसे ही हल्का सा पर्दा सरकाया, अंदर बैठे किंग्स के होश उड़ गए। सामने का नज़ारा किसी फिल्म के विलन के अड्डे जैसा था। दृष्टि उन 10-12 भेड़ियों के बीच अकेली घिरी बैठी थी। वे लड़के उसे नोचने को तैयार खड़े थे। कोई उसके लंबे रेशमी बालों से खेल रहा था, तो कोई उसके कांपते हुए हाथों को छूने की कोशिश कर रहा था। एक लड़के ने हंसते हुए दृष्टि की सब्जी वाली कटोरी में पानी उड़ेल दिया, तो दूसरा उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसके गालों को हाथ लगाने लगा। दृष्टि वहां से भागना चाहती थी, वह चीखना चाहती थी, पर उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वह उन हैवानों के बीच एक असहाय परिंदे की तरह छटपटा रही थी। केबिन के अंदर अभय का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसकी नीली आंखें अब गहरे समंदर की तरह काली पड़ रही थीं, जो तबाही का संकेत थी। सैम ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके पोरों से आवाज आने लगी। एमी अपनी सीट से उठने ही वाला था कि अभय ने अपना हाथ हवा में उठाया। वह इशारा था, रुको। अभय की नजरें अभी भी उस लड़के पर जमी थी जिसने दृष्टि का हाथ पकड़ रखा था। पूरे ऑफिस का राजा आज अपनी ही सल्तनत में अपनी एक कर्मचारी की बेइज्जती देख रहा था, पर यह खामोशी रहम की नहीं थी। प्राइवेट केबिन के अंदर बारूद भरा हुआ था। एमी और सैम की आंखों में खून उतर आया था। वे बस एक इशारे के इंतजार में थे कि उन 12 भेड़ियों के चीथड़े उड़ा दें। पर अभय जानता था कि अगर उसके दोस्त बाहर निकले तो कैफेटेरिया श्मशान बन जाएगा। रॉबिन से अभय के ताल्लुकात पुराने थे। वो नहीं चाहता था कि उसके स्टाफ की वजह से उन दोनों के बीच कोई दरार आए। अभय ने बड़ी ही नज़ाकत से अपना काला माउथ मास्क चेहरे पर चढ़ाया। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी जानलेवा शांति छा गई। वह अपनी कुर्सी से उठा और मखमली पर्दे को हटाकर बाहर की ओर बढ़ा। उसके जूतों की खटखट की आवाज़ उस शोर शराबे में भी साफ सुनाई दे रही थी। दृष्टि की मेज़ पर हैवानियत का नंगा नाच चल रहा था। कोई उसके बालों को खींच रहा था, तो कोई उसके हाथों पर अपनी गंदी उंगलियां फिरा रहा था। दृष्टि की सिसकियां उन लड़कों के ठहाकों में दब गई थी। तभी अचानक माहौल की गर्माहट बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। अभय बिना कुछ बोले बहुत ही धीरे से उस टेबल के आखिर में पहुंचा। उसने एक खाली कुर्सी खींची। खर्रर। कुर्सी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कुर्सी के घिसटने की आवाज़ ने उन लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अभय चुपचाप उस कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, न ही अपना हाथ उठाया, पर उसकी मौजूदगी ही मौत के फरमान जैसी थी। सबकी नज़रें उस नकाबपोश शख्स पर टिकी थीं। वे उसे पहचानते नहीं थे, पर शहर की अफवाहों ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि 7 स्टार्स का असली आका एक नकाब पहनता है। तभी भीड़ में से एक लड़के के हलक से कांपती हुई आवाज़ निकली, डेविल। वह एक शब्द और पूरे कैफेटेरिया में जैसे सांसें थम गईं। डेविल का नाम सुनते ही उन 12 लड़कों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। जो हाथ दृष्टि के बालों से खेल रहे थे, वे अब कांप रहे थे। बिना किसी दूसरे हुक्म के, बिना किसी शोर के, वे सारे के सारे अपनी जान बचाकर वहाँ से ऐसे गायब हुए
जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। कैफेटेरिया फिर से शांत हो गया, पर इस बार यह शांति भारी थी। दृष्टि अब भी समझ नहीं पा रही थी अभी जो हुआ वो क्या था। दृष्टि अभी भी वहीं जमी बैठी थी जैसे पत्थर की मूर्त हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से अपनी दाईं ओर देखा, जहां मेज के आखिरी छोर पर वह डेविल बैठा था। उसी पर अभय की बर्फीली आंखें दृष्टि की नम आंखों से जा मिली। दृष्टि की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ रहे थे। उसके हाथ अब भी डर के मारे थरथरा रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद शुक्रिया या शायद अपना दर्द, पर उसके होंठ सिल चुके थे। अभय ने उसे बस एक गहरी रहस्यमयी नज़र से देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, पर एक अजीब सा हक था। वह बिना एक शब्द बोले अपनी जगह से उठा और भारी कदमों से वापस अपने केबिन की ओर चला गया। दृष्टि उसे जाते हुए देखती रही। उसकी पीठ की चौड़ाई और उसकी चाल का वो रुतबा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान उसकी रक्षा कर रहा है या उसे किसी और गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा है। सन्नाटा फिर से गहरा गया था, पर दृष्टि के दिल की धड़कनें अब भी उस डेविल के नाम पर तेज थीं। क्या अभय रॉबिन को उन लड़कों की करतूत की सजा देगा? क्या दृष्टि अब अभय को एक मसीहा के रूप में देखने लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और